नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है V4EDU के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी छात्रा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर 2024 में एक अच्छी रैंक हासिल करते हुए एक अच्छा कॉलेज हासिल किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्टोरीज आपने भी पहले बहुत देख रखी होंगी, अपने आसपास बनते हुए भी आपने देखा होगा ऐसी सफलताओं को। तो जिस प्रकार से समुद्र की लहरें किसी भी चट्टान को पिघला सकती हैं, किसी भी चट्टान को तोड़ सकती हैं, उस प्रकार से किसी भी लक्ष्य को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो मन में उस लक्ष्य के प्रति ठान ले कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है। अब वो लक्ष्य चाहे IAS का हो, चाहे RAS का हो, चाहे नीट का हो, चाहे नीट PG का हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य हो, यदि व्यक्ति अपने अंदर मन में ठान लेता है कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता ही है। तो दोस्तों, आज मैं जिस छात्रा की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में स्टोरी प्रकाशित हुई थी न्यूज़ 18 के अंदर, उसी का उल्लेख मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। छात्रा का नाम है रिया अग्रवाल और ये छात्रा आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे क्लासमेट्स का, मान लीजिए 2024 में हमने एग्ज़ाम दिया और हमारे क्लासमेट्स का नीट UG में सिलेक्शन हो गया और वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है और हमारा न हो पाया, तो हम उदास हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आत्महत्या के अलग अलग प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, कई योनियों के बाद में अपने को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से आप इसको वेस्ट न करें और इस बच्चे की स्टोरी से अपने मन में ठान लें कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। नीट 2024 में न कर सका तो नीट 2025 में करूँगा, नीट 2025 में भी बाई चांस असफल रहा तो नीट 2026 में करूँगा। लेकिन अगर जिसने ये ठान लिया वो तो सफलता को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर आपका ये जोश 1 या 2 दिन में ही ठंडा हो जाता है तो आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, बच्ची का नाम है रिया अग्रवाल, ये आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके क्लासमेट्स ने 2022 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छी कॉलेज प्राप्त की, ये उसमें भी रह गई। 2023 में इसके क्लासमेट्स ने अच्छी रैंक प्राप्त की, ये बच्ची उसमें भी रह गई। लेकिन बच्ची ने अपनी लगन और मेहनत से नीट 2024 में 6134वीं रैंक हासिल की और 682 अंक हासिल किए। तो ये इस बच्ची की लगन और मेहनत का परिणाम था। बच्ची ने ऑनलाइन स्टडीज़ को प्राथमिकता देते हुए सेल्फ स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस किया, यानी घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस ली और घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी की और अपनी सफलता को प्राप्त किया। तो मैं सभी जो श्रोता हैं, जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चे पर इतना विश्वास बनाए रखें कि आपका बच्चा भी नीट 2025 में एक अच्छे अंक हासिल करेगा। अगर न कर पाएँ तो उस पर किसी भी प्रकार के कमेंट्स न करें, उसको एक मौका और दें। अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सभी बच्चों को पता है, सभी पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे क्या कर सकते हैं। उसके अनुरूप उन बच्चों को एक मौका और दें, जिससे अपनी लगन और मेहनत से वो बच्चा उस मुकाम को हासिल कर पाए जिस मुकाम के लिए वो चल पड़ा था। तो मैं अपील करता हूँ पेरेंट्स से कि अपने बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपको पता है, यदि वो कर सकता है तो उसको एक मौका अवश्य दें। और छात्रों, आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचें। ये तो केवल एक एग्ज़ाम है, हमारा जीवन कई योनियों के बाद में हमें प्राप्त होता है। इस जीवन को इस प्रकार से नष्ट न करें। अब की बार नहीं हुआ तो क्या, अगली बार नीट एग्ज़ाम नहीं होगा, अगली बार भी होगा। पुरजोर मेहनत से हम अगली बार फिर फाइट करेंगे और नीट में अपनी गवर्नमेंट सीट निकाल कर रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से इतना ही कहना चाह रहा हूँ, कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता, हमारे जीवन से बड़ा नहीं है कि हम अपने जीवन को नष्ट कर दें। इसलिए लक्ष्य को इतना छोटा बना दो अपने तप और अपनी लगन से कि वो लक्ष्य आराम से आपको हासिल हो जाए। अभी तक इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।